Hello students of 6th class, how are you all? So today we are going to read हिंदी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 वायु और जीवन। मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ। सो टुडे वी आर स्टडिंग थ्रू अ डिफरेंट मैथड। आई होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय दिस। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 13, पार्ट 3 वायु और जीवन। इस पूरे चैप्टर में बताया है कि वायु हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मेरे साथ आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसे। मैं एक पेन ले लेती हूँ जिससे कि आपको ये ईजिली समझ में आएगा कि मैं कौन सी लाइन पे रीड कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वायु को हम प्राण भी कह सकते हैं क्योंकि वायु ही जीवन है। देखो, ये कहते हैं कि वायु को हम प्राण मीन्स जान, जीवन, वो हमें जीवन देता है। हम उसको अपने प्राण भी बोल सकते हैं कि वो हमारे प्राण है, हमारी जान है। इस वायु के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। मतलब यही वायु है जिसकी वजह से इस पूरी धरती के ऊपर एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग सब जीते हैं, पेड़ पौधे और सब जी पा रहे हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है, परंतु वायु न मिलने पर उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। मतलब अगर हम एक टाइम खाना ना मिले, 2 टाइम ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं, पानी ना मिले जिंदा रह सकते हैं कुछ टाइम तक। लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन, वायु का मतलब ही ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, क्योंकि हवा, वायु मीन्स हवा, और हवा में ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। कैसे जिंदा आप सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं आप लोग सारे। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती, लगातार चलती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अभाव मीन्स एब्सेंस, मतलब अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध मतलब प्योर, ठीक है। हमें स्वस्थ मतलब सेहतमंद रहने के लिए हमें साफ हवा चाहिए। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसें की संतुलित एवं, मैं इसे एक बार मिटा देती हूँ, लाइन उसके ऊपर आ गई है। विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, ठीक है। ये क्या करती है, रक्त की सफाई करती है और उसको क्रियाशील बनाती है। देखिए आगे आएगा, हाँ, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। रक्त की सफाई करती है और अंगों को क्रियाशील बनाती है। शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है। विषाणु एवं जीव जंतु जीवाणु रहित रहकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। मतलब ये हमें शुद्ध वायु अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाती है, ठीक है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। मतलब हमारे अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो भी, उनमें भी जान होती है, उनको भी सांस लेनी होती है, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। हवा में दोनों ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। जो हम सांस ऊपर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऐसे ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, वो उनके लिए सांस का काम करती है, ठीक है। और जो वो लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लोग ग्रहण करते हैं, लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम आगे, को छोटा कर लेते हैं।
पेन निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए पेन ज़रूरी है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है। देखो बेटा, अगर आपको उसमें नहीं दिख रहा हो तो अपने आप बुक निकाल लीजिएगा, उसमें साथ साथ पढ़िएगा। जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पौधों को धूप प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। मतलब अगर पौधों को धूप नहीं मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकते। क्या कभी आपने देखा है कि अंगीठी को कोयला, देखो ये अब अपने आप रीड करना, मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या लिखा है। कभी आपने देखा जब कोई गैस चलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, उसमें कोयला डालते हैं पर वो आग नहीं जलती है, बुझ जाती है बार बार, तो हम उसको क्या करते हैं, हवा करते हैं। चूल्हा जलते देखा है बच्चों आप लोगों ने, उसको चूल्हे में आग में हवा करते हैं या फूंक मारते हैं उस पर, तो वो आग निकलती है, फिर आग जलती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें आग जलाने के लिए भी गैस की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। और एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। देखो, जब हम कैंडल जलाते हैं, आप एक बार कैंडल जलाइए और उसको ऐसे ग्लास से ढक दो, तो देखना कुछ ही देर में, कुछ सेकंड्स में वो कैंडल बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसको हवा मिलनी बंद हो गई। आग जलने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। देखिए, थोड़ा इधर ऐसे करते हैं। कौन से पॉइंट पे? एक मोमबत्ती जलाकर, ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट उस पे आएंगे। वेट, इसको मैं छोटा कर ले, नहीं तो दिखेगा नहीं। ठीक है आप लोगों को। देखो, इस पैराग्राफ पे हम जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो अवस्था अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं, तो वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। जब देखो हवा में बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, वो कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें लिखा है बट वो अब अपने आप पढ़ना है, सब एग्जाम्पल उसी के हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो स्कूटर, कार, मोटर गाड़ी, इन सब से होता है। क्या होता है, जैसे फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, वो सारा चिमनी से धुआं निकल के हवा में गया। स्कूटर के पीछे से धुआं निकलता है, कारों से निकलता है, बहुत जगह से निकलता है, सब कहाँ जाता है, हवा में मिक्स हो जाता है। और वो काला धुआं जो हवा मिक्स होता है, वही हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है। ठीक है, तो ये हमें बहुत नुकसान करता है। इसको रोकने के लिए, देखो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया कि इसको रोकने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चिमनी जो होती है फैक्ट्री की, उसके बाहर में एक फ़िल्टर लगा सकते हैं कि उसमें से काली राख बाहर ना जाए, सिर्फ फ़िल्टर होकर धुआं बाहर आए। हम ऐसी गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं जो बैटरी से बन के चलती हैं। और आपको पता है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, लॉन्च हो गई हैं, अभी मार्केट में आने ही वाली है, कुछ आ चुकी हैं। ठीक है, तो यानी कि बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी अब आ गई हैं। नेक्स्ट इस पैराग्राफ पे देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। अब वो क्यों है, देखो मैं बताती हूँ। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा लोग पेड़ों को काट के, खेतों को काट के वहाँ पे क्या बनाते हैं, मकान बना लेते हैं रहने के लिए। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हवा प्यूरिफाई कैसे होगी, शुद्ध कैसे होगी? क्योंकि पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन देता है आपको। ऑक्सीजन गैस देता है जो कि हम लेते हैं। अब वो ऑक्सीजन देना कम कर देगा, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और केमिकल वाली हवा घूमती रहेगी, वही आप लेते रहेंगे। तो पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। देखो लास्ट पैराग्राफ, वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं, ये वायु को शुद्ध रखते हैं। जन जन में यह चेतना जागृत की जाए कि पेड़ पौधों को बेरहमी से न काटे, बल्कि एक नए पेड़ पौधे लगाएं, तभी मनुष्य का जीवन जीवित रहना संभव हो पाएगा। नहीं तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता बेटे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो ये इस चैप्टर में था। आप सब बच्चे सोचेंगे कि आपने पेड़ पौधे नहीं काटने हैं और पेड़ों को पानी देना, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है वो आपको कॉपी वर्क में पिक सेंड करके भेजूंगी। इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ मैं लिख के नहीं दूंगी। यहाँ देख रहे नीचे बच्चे बुक में ये शब्दार्थ लिखे हैं, शब्द ज्ञान, ये आपने कॉपी में अपने आप ही करने हैं। बस आपको मैं नोट करके दे दूंगी किस जगह करने हैं कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ से देख के हिंदी टू हिंदी मीनिंग लिखना, इंग्लिश में नहीं लिखना। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।